हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल 2024/7 एसएससी में। मैं हाजिर हूं आज फिर आपके सामने पॉलिटी का पार्ट 2 लेकर। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हमारे 1000+ क्वेश्चंस की सीरीज चलेगी, तो आज कौन सा पार्ट है? ये पार्ट 2। इसके साथ साथ हम लोग करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं। जो एक हफ्ते के करंट अफेयर्स हम एक साथ अपलोड करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको वो क्वेश्चंस भी मिलते रहें, साथ ही साथ में इन क्वेश्चन की भी आप प्रैक्टिस करते रहो। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के अधिकारिता के अधीन आता है? तो क्या आता है दोनों के अधिकारिता के अधीन? मूल अधिकारों का संरक्षण। क्या आता है? मूल अधिकारों का संरक्षण। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो प्रारंभ में हमें टोटल 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्चतम न्यायालय एक निमंत्रण न्यायालय को जारी करता है? तो क्या आदेश उच्चतम न्यायालय एक निमंत्रण न्यायालय को जारी करता है? प्रतिषेध का आदेश। किसका आदेश? प्रतिषेध का आदेश। संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? तो कौन सी धारा के तहत वो मामला उठा सकता है? धारा 32 के तहत। कहां पर? उच्चतम न्यायालय में। एक रिट किसके द्वारा जारी किया जाता है? रिट जारी किया जाता है किसी उच्च न्यायालय, तो कोई उच्च न्यायालय द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक अधिकार है? तो क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? तो टोटल 5 प्रकार के न्यायिक आदेश हैं। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? ये कब जारी की जाती है? दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी के दौरान। कब जारी की जाती है? दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी के दौरान। डैश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। क्या करते? डैश तब जारी किया है, क्या जारी किया जाता है? परमादेश। क्या जारी किया जाता है? परमादेश जारी किया जाता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं? तो उच्चतम न्यायालय द्वारा टोटल 5 प्रकार की रिट्स जारी की जा सकती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी याचिका या परमादेश कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को उसके आधिकारिक कार्य करने के लिए दी जाती है? तो क्या दी जाती है यहां पर? परमादेश। क्या दी जाती है? परमादेश। निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है? क्या जारी किया जाता है? अधिकार परीक्षा। क्या जारी किया जाता है? अधिकार परीक्षा। न्यायिक आदेश। निम्न में से कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है? तो कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है? अनुच्छेद 17 उपाधियों का समापन। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है? तो किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा? तो कौन से मौलिक अधिकार के तहत क्या कहा गया है ये? समानता का अधिकार। कौन से मौलिक अधिकार के तहत कहा गया है ये कि भारतीय संविधान के में क्या होगा? हमें सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। समानता का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? तो कौन सा अधिकार नहीं दिया गया है? संपत्ति का अधिकार। कौन सा अधिकार नहीं दिया गया है? संपत्ति का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक क्या है? जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। क्या है? एक मौलिक अधिकार है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा? कौन सा संविधान में संशोधन किया गया था संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार छोड़ने के लिए? संविधान 44वें में। किसमें संशोधन किया गया? 44वें में। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था?
तो किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? मोरारजी देसाई के दौरान, जब मोरारजी देसाई जी की सरकार थी तब। 44वें संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया है? तो 44वें संशोधन के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार बन गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान से हटाया जा चुका है? तो कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान से हटाया जा चुका है? संपत्ति का अधिकार। निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जा सकता है? तो वह अधिकार कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा अधिकार है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को क्या कहा गया? भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा। किसने कहा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, ये किसका कथन है? ये कथन है लॉस्की का। किसका कथन है? लॉस्की का। तो यहाँ पर हमारे फिर से 25 क्वेश्चंस की सीरीज यहाँ पर खत्म होती है और ये क्वेश्चंस आपको डेली मिलते रहेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।